हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 में, जहां पे डॉक्टर केसी सिन्हा के आखिर में जो 8 से 10 सवाल दिए गए हैं, आज हम लोग उन सारे सवालों का डिस्कशन करने वाले हैं। तो उन सारे सवाल का डिस्कशन करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि उस पर थोड़े से अलग टाइप के फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन सारे फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ताकि हमें किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ऐसे दूसरा फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ऐसे ही तीसरा फॉर्मूला आपको जो याद रखना है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हीं फॉर्मूला को कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा करेंगे और उससे नए नए फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो इस फॉर्मूला को आप पहला फॉर्मूला मान लो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू निकल के आया, कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया दूसरा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। ये दो फॉर्मूले आपके साइन से रिलेटेड हैं। इसी प्रकार हम लोग अब कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू लिखें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, तो सर ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका चौथा फॉर्मूला हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा अगर कॉस थीटा हम निकालना चाहें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर तो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया पांचवा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला में आते हैं हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा उलटफेर करेंगे। यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, यानी हमारा सेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1 प्लस, इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका छठा फॉर्मूला हो गया और ये आपका सातवां हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सेक थीटा निकालना चाहे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा रूट, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया आठवां फॉर्मूला। तो हमने सेक थीटा से रिलेटेड सारे फॉर्मूले निकाल लिए। अब हम लोग टेन थीटा से रिलेटेड निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा टेन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ये इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में अगर एक को इधर कर दें तो हमारा टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल आएगा। तो अगर 1 को इधर करेंगे तो ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, पहले से हमारा क्या है सेक स्क्वायर थीटा, अब ये 1 और इधर आ गया तो ये हो जाएगा -1। तो ये आपका निकल के आया 9वां फॉर्मूला। ऐसे ही अगर हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका हो गया 10वां फॉर्मूला। उसी प्रकार हम इस फॉर्मूला को देखें तो यहाँ ये आपका 11वां फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, पहले से 1 है ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया 12वां फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कोसेक थीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा, कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका 13वां नंबर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से
अब हमने कोसेक थीटा से रिलेटेड सारे फॉर्मूले निकाल लिए, अब हम कॉट थीटा से रिलेटेड नए नए फॉर्मूले निकालते हैं। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाला जाए तो इस इक्वेशन को देखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले से यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा है, अभी 1 इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। तो ये आपका हो गया 14th नंबर फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारा कॉट थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा, उधर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका हो गया 15वां क्वेश्चन। तो इस सवाल में हमें क्या दिया गया है कि यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 और हमें क्या निकालना है, साइन थीटा का मान। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक टर्म को दूसरे टर्म में बदल देते हैं, किसी भी एक टर्म को साइन स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा किसी एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है सर, आपने बोला कि किसी एक को पकड़ो और दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, लेकिन अब बात यह है कि हम लोग किसको पकड़ें और किस में कन्वर्ट करें। तो ये हमें बताता है कि हमें प्रश्न क्या पूछा है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, साइन थीटा का वैल्यू। इसका मतलब इस पूरा का पूरा इक्वेशन में हमें साइन थीटा रहना चाहिए। इसका मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा को तो नहीं बदल सकते, तो किसको बदलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा में कैसे बदलेंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ी है सर कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या दिया हुआ है, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से 5 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा गया तो कितना बचेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस, अब ये 1 यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 - 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से हमारा 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो अब ये जो 4 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया, साइन थीटा का मान आ गया 1/√4 यानी 1/2। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट करो। तो अगला सवाल में हमें क्या दिया गया है कि अगर 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4 हो तो tan थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है सर, तो क्या दिया गया है, दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो आपने बताया था सर कि जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक टर्म को दूसरे टर्म में बदलते हैं। ठीक है, अब किस टर्म को यहाँ पे बदलेंगे तो ये बताएगा हमें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, tan थीटा का वैल्यू। ठीक है सर, यहाँ पे तो कहीं tan थीटा दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग tan थीटा नहीं दिख रहा है तो इस क्वेश्चन में हम लोग tan थीटा बनाने का प्रयास करेंगे। तो tan थीटा कैसे बनेगा, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कहीं भी हमें साइन थीटा दिख रहा है तो उसे कॉस थीटा से अगर हम डिवाइड कर दें तो इस इक्वेशन में हमारा tan थीटा आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, समझ में आया आपको क्यों हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में चाहिए
टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा तभी आएगा जब हम इस इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। ठीक है, तो अगर हम कोस स्क्वायर थीटा से भाग दें तो ये क्या बनेगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 बटा कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गया तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। आ गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 4 का 4 और 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब हमें इक्वेशन में बस टेन स्क्वायर थीटा दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखी है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। बोलो, तो यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 4 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर, इसको अंदर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब 4 टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, 7 टेन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर इधर क्या है 4, और इस 3 को इधर लेके आओ तो इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो यहां से हमारा 7 टेन स्क्वायर थीटा में से 4 टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा, 3 टेन स्क्वायर थीटा। बोलो, और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब 3 इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ से हमारा टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3 आ गया। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 1/√3। ये हो गया आपका आंसर, नोट करो। तो अगला सवाल हमारा क्या है कि यदि 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का वैल्यू 5 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप लोग पूरा का पूरा ध्यान यहीं पे रखना। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5, और हमसे क्या पूछा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्या इस इक्वेशन में कहीं आपको टेन थीटा दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है सर। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसमें टेन थीटा बनाएंगे। तो टेन थीटा कैसे बन सकता है, यहाँ पे साइन थीटा है, अगर हम इसको कॉस थीटा से पूरा डिवाइड कर दें तो क्या यहाँ पे टेन थीटा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग देने पर, तो अगर दोनों तरफ हम cos थीटा से भाग देते हैं तो क्या बन जाएगा, 4 cos थीटा बटा cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर 5 बटा cos थीटा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां से हमारा cos थीटा कट गया तो ये कितना बच जाएगा, 4। ऐसे ही साइन थीटा बटा cos थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। 5 का 5 लिखेंगे और 1 बटा cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक थीटा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे
क्योंकि सारा जितना भी हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, सारे फॉर्मूला में हमें जब भी सेक और टेन का रिलेशन की बात आती है तो कौन सा फॉर्मूला ध्यान में आता है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 + 3 टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेक थीटा का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। कोई दिक्कत? इधर कितना हो जाएगा? 5 सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25 सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आई? अब इसको मिटा दें। अब यहां से हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 टेन थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूनी 4, 2 चौके 8 दिया 24, ये कितना हो जाएगा? 24 टेन थीटा बराबर 25 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? टेन थीटा। तो हमें सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है टेन में, टेन के साथ रिलेशन में, कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + टेन स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 + 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 24 टेन थीटा बराबर 25 1 + टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा? 16 + 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 24 टेन थीटा। अब इसको अंदर डाल दो तो ये कितना हो जाएगा? 25 + 25 टेन स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक जाति वाला नंबर को एक तरफ करो, तो यहाँ से यहाँ कितना है? 9 टेन स्क्वायर थीटा। इसको उधर ले जाओ तो इधर कितना बच जाएगा? 16 + 24 टेन थीटा, और इधर जो 25 है उसको इधर ले आओ तो इधर क्या हो जाएगा? -25 बराबर ये 9 टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 25 टेन स्क्वायर थीटा पहले से था माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा एक और चला गया, ठीक है? यहाँ से 16 में से 25 जाएगा, कितना होगा? -9 प्लस 24 टेन थीटा बराबर 25 में से 9 टेन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? 16 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो यहाँ से अब 16 टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ले आओ, 16 टेन स्क्वायर थीटा। इस 24 टेन थीटा को उधर ले जाओ तो इधर प्लस में, उधर हो जाएगा माइनस में, तो -24 टेन थीटा। फिर -9 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? +9, और इधर क्या बच गया? 0। समझ में आई? अब यहाँ तक आपने कर लिया होगा। इस इक्वेशन को, इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है। क्योंकि अभी हमने द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन तब करेंगे जब हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ लेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 16 12 12 यानी 4 टेन थीटा, 4 टेन थीटा, तो ये 4 - 3 3/4, 3/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है? नोट करो, नोट कर लो इसको। तो अगला सवाल क्या है हमारा कि यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू x है तो सिद्ध करें कि साइन थीटा का वैल्यू x² - 1/x² + 1 होगा, ठीक है? तो क्या प्रूफ करना है हमें? साइन थीटा बराबर x² - 1/x² + 1, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? RHS लेंगे। RHS हमारा क्या है? x² - 1/x² + 1, ठीक है? अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा,
तो x का वैल्यू जो है टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद, तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू टेन थीटा प्लस सेक थीटा को पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x की जगह हम लोग टेन थीटा प्लस सेक थीटा रखेंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। फिर बटा एक्स स्क्वायर यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। एक्स की जगह हमने टेन थीटा प्लस सेक थीटा रख दिया प्लस 1। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ो तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2a यानी टेन थीटा इंटू बी यानी सेक थीटा और प्लस 1 बटा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। बोलो इतना होगा या नहीं, प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 होगा, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग आगे करते हैं, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो पहले से ही हमारे पास एक टेन स्क्वायर थीटा है, एक टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा, 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या किए हम, टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, फिर 2 टेन थीटा सेक थीटा, 2 टेन थीटा सेक थीटा, ठीक है। बटा यहाँ से आप देखोगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस देंगे सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले लिख लो, तो मिटाएं, यहाँ पे मिटाते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 टेन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 टेन थीटा कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, टेन थीटा प्लस यहाँ से अगर 2 टेन थीटा कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, सेक थीटा, ठीक है। फिर नीचे यहाँ से हम 2 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, तो 2 सेक थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एकमात्र सेक थीटा प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, टेन थीटा, 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, ठीक है। ये और ये कट गया, अब ये 2 से 2 भी कट गया, तो यहाँ से टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ऐसे ही हम यहाँ पे सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा कट गया, क्या आ गया, साइन थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये जो सवाल है ये डॉक्टर केसी सिन्हा का 8.1 का आखिरी सवाल है। इसमें क्या दिया गया है कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान 1 है तो सिद्ध करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा।
तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1 दिया गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अगर हम दोनों तरफ वर्ग करें तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसे अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ें तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अब आप सबों को पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो 1 अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। इधर ये प्लस में है, उधर माइनस में हो जाएगा, तो एक में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहीं से हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 0। इसे एक डब्बा में बंद कर लो, इसका उपयोग हम आगे आने वाला क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। तो ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सब कोई जानता है। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर का क्या वैल्यू आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो इक्वेशन 1 से क्या मिला है, 2 कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1, और ये आ जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो इधर अगर वर्गमूल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 के बराबर, ठीक है। दोनों तरफ हमने वर्गमूल ले लिया, तो ये हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना आ गया, रूट में से कोई भी चीज़ बाहर निकलता है तो उसका वैल्यू प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। यही हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। नोट करो।